हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं, उनकी डिटेल्स में। ठीक है, तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी को मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपकी पार्टनर से मैच करें, और कुछ बातें रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी पार्टनर के साथ। ठीक है, तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं। और जो लोग मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए जुलाई महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले आपकी और आपकी पार्टनर की सारी एनर्जी कार्ड देख लेते हैं, इस महीने में क्या रहने वाले हैं। द लवर्स, ओके, death, okay, the emperor, Ten of Cups, wow, Queen of Wands, Five of Swords, okay, Five of Wands and the Chariot, okay। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर है एरिस, यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर है जेमिनाई, यहाँ पर है कैंसर। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादातर दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, तो आपके लिए जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद अपने लाइफ में बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो, और ये पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति कुछ ऐसा बिहेव करते थे ना पहले कि वो आपको बहुत केयर करते हैं, आपको आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे और आपको अपने साथ रखना चाहते थे। कुछ ऐसा आपको दिखाते थे, ठीक है, या ऐसा कुछ आपसे ऐसा कुछ आपसे बोलते थे। ठीक है, ऐसा कुछ आपसे बातों से आपको टेक केयर करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब भी उनके स्वार्थ फुलफिल हो गए ना, तो मानो कि वो आपको अपने लाइफ से निकालने के लिए दोबारा भी नहीं सोचे। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो अपने प्रीवियस लाइफ में बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने फेस किए हो।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद अभी खुद को बहुत हद तक अलग सेपरेटेड रख रहे हो, ठीक है, सबसे, क्योंकि आप जितना लव में धोखा खाए ना, उतना आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे अपने लव लाइफ में कि आगे आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप जिनको बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे ना, वो ही आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे, ठीक है। और जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने पुराने गम को, आप में से कुछ लोग अभी भी भुला नहीं पा रहे हो। अभी भी आप शायद अब जब भी रात में अकेले होते हो ना, तो आपको अपने पास्ट मेमोरीज आपको बहुत सताते हैं। आपको रातों में ठीक से, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नींद भी नहीं आते हैं, और कभी कभी आपको अपने पास्ट मेमोरीज से रिलेटेड कुछ बुरे सपने भी आते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और मन ही मन आप बिल्कुल दिल से टूट चुके हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको बहुत झूठ बात कह के आपको मैनिपुलेट करते रहते थे, ठीक है, आपको झूठे दिलासा देते रहते थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लव लाइफ में इतनी बुरी तरीके से धोखा खाए हो ना, कि आप में से कुछ लोगों के लिए अभी लव लाइफ के लिए भरोसा ही उठ गए हैं। लव के प्रति आपको एक भरोसा ही उठ गए हैं, और आप यही मान रहे हो कि लव में ऑलवेज धोखा होते हैं, ठीक है। और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये प्योर लव नाम की कोई चीज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स आप में से कुछ लोगों के मन में अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो हो चुका है ना, वो आपकी कुछ इनर सेल्फ की लर्निंग के लिए, इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए, और आपने अपने पास्ट लाइफ में या पूर्व जन्म में जो कोई भी आपके द्वारा बुरे कर्मा किए गए थे, उनके रिजल्ट स्वरूप आप ये कुछ भुगत रहे हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपने जो अच्छे कर्मा किए थे ना, उनके लिए भी आपको आगे जाकर खुशियाँ देने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। अभी आपके लाइफ में जो दुख दर्द था, जो लोग भी अपने हार्ट को, ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने पुराने मेमोरीज़ को अभी दिल से निकालना पड़ेगा, उनको परमानेंटली अपने लाइफ से रिलीज़ करना पड़ेगा। जो आपको बहुत हद तक दुख देते हैं, जो आपको दिल में बहुत पेन देते हैं ना, उनको आपको अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पुराने मेमोरीज हैं, अगर उनकी आप बहुत हद तक रिलीज़ कर पाए, अपने हर्ट को हील कर पाए, तो आपके लाइफ में जो अपने सही प्यार हैं, ये लवर्स की कार्ड कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे अपने लवर्स से मिलने वाले हो, जो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। और डिवाइन के आशीर्वाद से ही आप उनके साथ मिलोगे, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, या जो लोग भी अपने सिंगल हो और किसी सोलमेट की तलाश कर रहे हो, मन ही मन बहुत दिनों से किसी सोलमेट की मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बहुत हद तक इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में ये सोलमेट, आपके लाइफ में आपकी जो सुटेबल सोलमेट है, वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको किसी भी बात पे ना चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही जल्दी अपने माइंड को बहुत हद तक हील कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है, अपने पुराने मेमोरीज से आप बहुत हद तक निकल पाओगे। और अगर आप निकल नहीं भी पा रहे हो, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपको ये कहे जा रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। अभी आपके लाइफ में जो हो चुका है, उनको आप दिल से रिलीज करो और आगे की तरफ देखो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। कोई आपको बहुत हद तक यूटिलाइज करके अपने शॉर्ट को फुलफिल करके चले गए, वो अपने लाइफ में खुश हैं, तो आप अपने लाइफ में क्यों दुखी हो रहे हो? आपको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और आप एक एम्परर की तरह हो। आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो आप
आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लाइफ में बहुत, आप सब कुछ पाने की क्षमता रखते हो और ईश्वर भी आपके साथ है। लेकिन साथ ही साथ एम्परर यूँ ही नहीं एम्परर बनते हैं माय डियर, ये ना बहुत सारी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल से गुजरते हैं और तभी जाकर वो एम्परर की पद संभाले हैं। ठीक है, तो आप भी कुछ इस टाइप के हो, आपके लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल टाइम, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आपने गुजर चुके हो, या कुछ लोग अभी भी गुजर रहे हो। ठीक है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको बिल्कुल भी दिल से नहीं टूट जाना है, क्योंकि आप एक एम्परर हो। कोई भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको हर्ट करके वो अपने फ़ायदे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एम्परर की तरह हो। आपको ऐसे ही कोई अपने दिल को आपको ब्रेक नहीं कर सकता है, आपको अपने रास्ते से कोई भटका नहीं सकता है। आपकी माइंड बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है, और जो लोग भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़े बहुत हद तक खुद के बारे में सोचो, खुद की फैमिली के बारे में सोचो कि आपके लाइफ में जब वो नहीं थे, तो आपके लाइफ में आपकी फैमिली किस तरीके से आपको प्यार देते थे, किस तरीके से आपको कंसोल करते थे। ठीक है, तो आप उनके बारे में सोचो, किसी एक के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना है। जो आपके लिए सूटेबल नहीं था, मानो कि ईश्वर आपसे वो चीज़ छीन लिए है आपकी भलाई के लिए ही, ताकि आप अपने लाइफ में आगे जो आप अपने सोलमेट से डील कर पाओ, आप अपने लाइफ में फुल खुशी अचीव कर पाओ। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं ना, तो यहाँ पर फुल हैप्पीनेस की कंप्लीशन है। ठीक है, जो आप बहुत हद तक अगर उस पर्सन से रह जाते तो आप ये मिस कर देते। तो आपके लाइफ में जो भी बुरे आप ट्रांसफॉर्मेशन से पीरियड से गुजर रहे हो ना, हो सकता है कि आपको अभी ये बुरे लगे। ठीक है, अभी आपको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर ना इनसे ही आप लेसन लेकर आगे जाकर आप अपने लाइफ में बहुत सारी सुधार ले आ पाओगे। अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को कैसे लव से फुलफ़िल किया जा सकते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे। ठीक है, कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ बुरे सिचुएशन ना हमको बहुत ही अच्छे लर्निंग दे जाते हैं आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। तो आपके साथ भी कुछ यही हुआ है। अभी हो सकता है कि आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आगे जाकर ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझने वाले हो, क्योंकि गॉड हमारे कभी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमारी ऑलवेज मदद करना चाहते हैं। लेकिन हम कर्मिक साइकिल से भी हम सब लोग थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड या कभी कभी हमको ये दुख भरा पीरियड से गुजरना पड़ते हैं। ठीक है माय डियर, तो आपको जो भी हो जाए किसी बात से हिम्मत नहीं हारना है। जो लोग अभी सिंगल हो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप इस महीने के अंत तक किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करने वाले हो जिनके साथ मिलने के बाद आपको बहुत हद तक महसूस हो जाए कि हाँ, यही आपके सोलमेट हैं, इनसे ही आपकी एक रिश्ता शुरू हो सकते हैं। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो भी आपके ऊपर कुछ ऐसा ही फीलिंग्स रखेंगे, क्योंकि आप सोलमेट हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के बीच में इस महीने में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सोलमेट में लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, और उतना ही प्यार भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि सोलमेट एक दूसरे को बहुत हद तक मिरर करते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग, तो बहुत हद तक इस महीने में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों के बीच में बहुत ही हैप्पी टाइम भी गुजरने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो और अच्छे क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं अकेले में जाकर कुछ रोमांटिक टाइम बिता सकते हो। ठीक है, कुछ लोग शायद आप में से कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन इस महीने में आपके साथ मुलाकात करने आ सकते हैं और आप भी उनके पास जा सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है और आप दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो इस महीने के अंत तक, जो मुझे दिख रहा है।
आप में से कुछ लोग शायद बहुत इंट्रोवर्ट हो, आप अपने दुख को बहुत हद तक अपने मन में जो परेशानियां हैं, जो भी दुख है, आप में से कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हों। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ भी, या अपने फैमिली, जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हों, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ भी कुछ हद तक मुझे लग रहा है अपने दुख को बहुत हद तक आप शेयर नहीं करना चाहते हो। मन ही मन आप बहुत दुख पाते हो, लेकिन आप बाहरी तरफ से दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो। आप अपने लाइफ में जो हो चुका है उनके लिए आप खुश हो। आप किसी को बहुत हद तक इरिटेट नहीं करना चाहते हो अपने दुख के बारे में उनको कहकर, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि अगर आप हर एक दुख को अपने माइंड में रखते गए ना, तो आपके लाइफ में बोझ कभी भी हल्के नहीं होंगे माय डियर। कभी कभी हमको अपने दिल की बात किसी से शेयर भी करना पड़ता है, इससे हमारी मन की बोझ बहुत हद तक हल्के महसूस करते हैं। और जब भी हम हल्के महसूस करते हैं ना, हम दुनिया को एक नए नज़रिया से देखते हैं, और उनकी फ्रेशनेस हमको फिर से एक नए दिशा दिखाते हैं नए लाइफ के लिए। यहाँ पर डेथ के कार्ड आए हैं ना, तो आप लोगों में से जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है, तो आपके लाइफ में अभी मानो कि आपके लाइफ में बुरे चीज़ ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पर एक नए सूरज उग रहे हैं। तो आप जब भी अपने मन की बोझ हल्के करेंगे ना, जब अपने मन की जो भी बुरे बैड मेमोरी से उनको रिलीज़ करेंगे, तब आप अपने एक फ्रेशनेस नेचर के तरफ अट्रैक्ट होंगे, और तब आपकी एक नए सुबह आप देख पाएंगे, अपने लाइफ की एक और पर्पस, जीने की और पर्पस आप समझ पाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप उस रिलेशनशिप में रह भी जाते ना, तो आगे आपके लिए सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है ना, आपके पर्सन की नीयत कुछ हद तक सही नहीं थे माय डियर, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही चालाक हैं, ठीक है, ये पर्सन बहुत ही चालाक है, बहुत झूठे हैं, मक्कार हैं, इनके बातों में नहीं आना है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पर्सन, आपकी एक्स पर्सन, ठीक है, जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेटेड हो चुके हों, आपके पर्सन इस महीने में आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकता है। उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहे हैं, कुछ फ़ायदे आपसे फिर से वो पा सकते हैं, इसलिए आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको माय डियर इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, फिर से आपको इन्हें एक चांस नहीं देना है, ठीक है। आपको अभी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है अपने लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत हद तक इनके बातों में अगर इमोशनल होके कोई फिर से एक उनके साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ जाए, तो आपके लिए फिर से एक दुख भरा टाइम आने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक, इनकी नीयत सही नहीं है, ये अपने दिल में प्योर लव नहीं रखते हैं, ये सिर्फ आपके साथ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में आपको किसी अच्छे पर्सन के साथ भी मुलाकात हो सकते हैं, जो आपके सोलमेट हो और जिनके साथ आपके नए अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ चीटर के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं। तो इस महीने में आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। आपको ज़्यादा इमोशनल कम होके और ज़्यादा अपने माइंड से सोचना है कि क्या वो आपके साथ प्रॉपर मैच्ड हैं, क्या आपके साथ वो सूटेबल है, क्या आपको सही मायने में आपको आपके मन को बहुत हद तक समझते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ही आपको इस रिलेशनशिप में जुड़ना है। और अच्छा होगा कि आप उनके साथ पहले जान पहचान लेने की कोशिश करें, उनके साथ एक कुछ टाइम के लिए फ्रेंडशिप रखने की कोशिश करें, और फिर आगे जाकर अगर आप ठीक समझे तो ही आपको उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद
कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आप में से कुछ लोगों की पर्सन शायद आपको बातों बातों से आपको झूठ बोलते हैं, ठीक है, यूँ ही आपको झूठ बोलते हैं, आपसे थोड़े रूड बिहेव करते हैं बातों बातों पे, या आपको बहुत हद तक इग्नोर करते हैं, ठीक है, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में है तो आपके लाइफ में आप बहुत हद तक संभल जाओ, ठीक है। आपको इस महीने में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आप अपने पर्सन को बहुत हद तक जांचने की कोशिश करें। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो रहे हैं तो आप अपने पर्सन को बहुत हद तक खुद की तरफ से जांचने की कोशिश करें। क्या आपके पर्सन आपको सही में पसंद करते हैं? क्या वो आपके लिए सही में प्यार रखते हैं अपने मन में, या कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में भी वो जुड़ रहे हैं? हो सकता है कि आपके लिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो आपके शायद आपके ऊपर आपकी मनी पावर या आपके फिजिकल अपीयरेंस से बहुत हद तक अट्रैक्टेड हो चुके हैं और वो आपको अपने स्वार्थ के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और बहुत हद तक आपको हद तक मुझे लग रहा है कि वो आपको अपने चंगुल से रिलीज़ भी नहीं करने देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। तो आपको इस महीने में बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए तो ये पर्सन आपको यूटिलाइज़ करना और भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। और वो अपने स्वार्थ को फुलफ़िल करते चलेंगे और आप अपने दुख भरा लाइफ से आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। आपके लाइफ में जो सही प्यार है, जो सही हैप्पीनेस है, वो आप अपने लाइफ से मिस कर दोगे, ठीक है माय डियर। तो आपको थोड़ा इस महीने में स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और अगर आप ठीक समझो तो आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये, अगर आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हो ना, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन इन रिलेशनशिप में सुधार नहीं ला पा रहे हो और आप खुश नहीं हो, तो ये रिलेशनशिप आगे जाकर टूटने ही वाले हैं। तो अच्छा है कि आप इन रिलेशनशिप से बाहर निकल के किसी अपने हार्ट को हील करके अपने सोलमेट की वेट करें, क्योंकि ये सोलमेट आपके लाइफ में इस महीने के अंत तक आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत हद तक आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में इस महीने में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल सकता है। ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक आपकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकते हैं या उनकी फैमिली की तरफ से। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 केसेस हैं आपके थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों का भी थर्ड पार्टी अपने परिवार की तरफ से है ना, तो उनमें से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ भी रह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। इसलिए आपकी और आपकी पर्सन की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपको, ठीक है, आपको एक होने में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है और इस महीने में कुछ ऐसा सिचुएशन आ भी सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो अगर ये कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए तो आपको बहुत हद तक एक दूसरे के साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी आपको मनाने की कोशिश करना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और यहाँ पर जो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं जो आपके या आपके पर्सन के बीच में प्रति कुछ मन ही मन कुछ अट्रैक्शन रखते हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, क्योंकि आपको या आपके पर्सन के प्रति कोई पर्सन बहुत हद तक दिल से अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वो
आपके और आपके या आपके पर्सन के प्रति वो कुछ फैंटेसीज़ भी रखते हैं आपने, और वो कुछ ऐसा इंटेंशन इस महीने में रख सकते हैं कि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आप दोनों को सेपरेट करके वो अपने स्वार्थ को फुलफ़िल करने की कोशिश कर सकता है। तो इस महीने में जो कुछ भी हो जाए ना, आपको इस महीने में बहुत हद तक एक दूसरे के ऊपर, अगर आप समझते हो कि आपके पार्टनर बहुत हद तक आपके प्रति लॉयल है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपको इस महीने में किसी भी पर्सन की कोई भी थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है। आप दोनों को एक साथ बैठकर जो कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्यों ना आए, आप दोनों को उस प्रॉब्लम के बारे में एक साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए और सॉल्व कर लेना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी को पहले आप दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के फ्रेंडशिप की फ़ायदे उठे करना आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मीठे बात बोल के कुछ ऐसा पर्सन आप दोनों के बीच में एनर्जी मुझे दिख रहा है जो बहुत हद तक आप दोनों को इस महीने में लग सकता है कि ये आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन यही आपके बहुत हद तक हिडन एनिमी हो सकते हैं। तो इस महीने में कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आना चाहते हैं, कोई भी आप दोनों के रिलेशनशिप में भले बुरे कहते हैं, तो उनके बातों में आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस महीने में कुछ ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आप अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर करके आप अपने मन की बोझ बहुत हल्के कर सकते हो और आगे आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टाइम बिता सकते हो। उनके साथ आप बहुत अच्छे एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हो और जिनके साथ मिलने के बाद आपको लगे हाँ आप इनकी ही वेट कर रहे थे इतने दिन। ठीक है, कुछ ऐसा आपके साथ हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है माय डियर, और आपको उनके साथ किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए या अपने वर्किंग फील्ड से आप और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, जो लोग सिंगल हो या जो लोग अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नए प्यार आने की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रहा है, और अगर आपके लाइफ में कुछ पुराने प्यार आपके लाइफ में फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको इस महीने में स्ट्रांग होकर कोशिश करना है कि आप उन्हें ठीक तरीके से पहचान लें कि क्या वो फिर से आपको चीट तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ ऐसा ही एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको फिर से चीट कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन लॉयल नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपके एक्स पर्सन को आपके लाइफ में फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। ठीक है, को जो भी मुझे दिख रहा है, और आप में से कुछ लोग शायद अभी बहुत मैच्योर भी हो चुके हो, जो लोग एक बार अपने लाइफ में धोखा खाए हो ना, आप अभी क्या आपके लिए सही है, क्या सही है क्या गलत है, आप बहुत हद तक अभी पहचानने की काबिल हो चुके हो। तो आप बहुत हद तक अगर किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ते हो तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप इस महीने में पहचान भी जाओगे कि आपके लाइफ में कौन सही है और कौन आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ सुधार सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको इस महीने में जो भी कमिटमेंट देना है, जिनको भी कमिटमेंट देना है, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट देना है। यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए रोमांस एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए इस महीने में क्या मैसेज आते हैं देख लेते हैं थोड़ा। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए इस महीने में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए इस महीने में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं
ट्रस्ट, तो आपको जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में होना और जो लोग समझ रहे हो कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति लॉयल है, तो आप दोनों को इस महीने में आप दोनों के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं खोना है। ठीक है, आपको आप दोनों के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बहुत ही भले बुरे कहकर आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में यकीन नहीं करना है अगर आप ठीक नहीं समझो तो। और कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में आए, कुछ ईगो प्रॉब्लम भी आए, कुछ ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप दोनों को ही आप एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करके आप दोनों को ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रख के। ठीक है माय डियर, क्योंकि प्यार बहुत अनकंडीशनल होते हैं। ठीक है, उनमें अगर ईगो आ जाए ना तो वो प्यार अनकंडीशनल नहीं रहते। तो आपको अपने लाइफ में अगर सच्चे प्यार को कंटिन्यू रखना है ना, तो आपको अपने दिल से ईगो को साइड रखना ही पड़ेगा। ठीक है माय डियर, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो आपको किसी भी कीमत पे आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं खोना है। ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। तो आप में से जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, आपके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं तो आगे आपके लाइफ में और भी कुछ बुरे सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो अगर आप ये समझे कि आपके लाइफ में आपके पर्सन आपके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं, आपको उतना प्यार नहीं करते हैं, तो आप अगर इन रिलेशनशिप से निकल जाए तो ही आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर आगे आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस है। आपके सोलमेट वेट कर रहे हैं आपके लाइफ में आपके लिए। ठीक है, तो आपको डिसीजन लेना है, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको। ठीक है माय डियर, और जो लोग भी सिंगल हो उनके लिए भी यहाँ पर इस मैसेज से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको किसी को कमिटमेंट देना है, जो लोग भी अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या अपने सिंगल हो, अगर आपको इस महीने में किसी को कमिटमेंट देना है तो बहुत हद तक उनको पहचान ले, उनके साथ बहुत इंटरेक्ट करके उनको समझे, उनके साथ फ्रेंडशिप करे और उसके बाद आप उनको कोई कमिटमेंट दें। अगर आप ठीक समझे तो ही आप उनको कमिटमेंट दें। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर आपको इमोशनल से ज़्यादा थोड़े दिमाग से भी सोचना पड़ेगा इस महीने में। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लव लाइफ की थोड़ा एग्ज़ाम टाइम इस महीने में चल सकते हैं, तो आपको किसी भी कीमत पर एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ना है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी सिंगल हो, आपके पर्सन इस महीने में जिनके साथ आपके एक नए रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं आगे जाकर, वो आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन, और जो लोग रिलेशनशिप में हो वो भी आपके लिए क्या आपके पर्सन भी आपके लिए क्या लव फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशन रख सकते हैं कि आपकी बाहों में वो सो जाए और आप उनकी सिर पर हाथ रख के उनके हेयर में अपनी उंगली रखो। ठीक है, ऐसा कुछ उनके मन में इंटेंशन रख सकते हैं या अभी रख रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा रोमांटिक फैंटेसीज वो अपने आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यू लव मी लाइक नो अदर, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को जिस तरीके से उनकी टेक केयर करते हो, जिस तरीके से उनके साथ प्यार भरे बातें करते हो, जिस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, तो बहुत हद तक इनसे वो बहुत आपके ऊपर अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं और वो ये समझ सकते हैं या समझ रहे हैं कि आप के सिवा दूसरा कोई
उनको प्यार नहीं कर सकता है आपसे ज़्यादा, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स वो अपने मन में रख सकते हैं। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो आपके पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति भरोसा करते हैं। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हों या अभी जुड़ने वाले हो, वो आपके प्रति बहुत ही ट्रस्ट रख सकते हैं इस महीने में। तो आपको भी इस महीने में उनके प्रति ट्रस्ट रखना है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हों, ठीक है। और बहुत हद तक आपको भी अपने ट्रस्ट को बनाए रखना है उनके प्रति। I start missing you the second you leave, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप जब भी उनसे मीट करने आते हो या उनसे मीट करते हो तो उनको ये बात बहुत सुकून महसूस करवाता है। लेकिन जब भी आप उनको लीव करते हो, उनके दूसरे सेकंड से ही ना आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशन इस महीने में आ सकते हैं, ठीक है। जो आपके साथ मुलाकात, जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या अभी नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक इस महीने में आपको मिलने के बाद दूसरी सेकंड से ही आपको मिस करना स्टार्ट कर दे सकते हैं, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही आपके प्रति लव इमोशन रख सकते हैं, ठीक है। You care and comfort me when I am in a bad mood, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप जब भी उनके बैड मूड पे या जब भी वो कोई परेशानी में होते हैं, जब भी वो अपसेट होते हैं और जब भी आप उनको कंफर्ट करते हो, आप उनकी टेक केयर करते हो, ये बात उनको बहुत मन ही मन आनंद देते हैं। और इनसे आपके प्रति कुछ ऐसा इंटेंशन वो इस महीने में रख सकते हैं। जब भी कुछ बुरे सिचुएशन या जब भी कुछ अपसेट मोमेंट आए, वो आपसे तो थोड़ा कंफर्ट या केयर पाने की इंटेंशन इस महीने में मन ही मन रख सकते हैं, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे सरप्राइज़ पाना भी कुछ लोगों की पर्सन बहुत हद तक पसंद करते हैं। आप जब भी उन्हें कुछ सरप्राइज़ देते हो, ये उनको बहुत पसंद आते हैं। और जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके पर्सन भी शायद आपसे कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट पाने की इंटेंशन रख सकते हैं इस महीने में, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट है यू गिव अमेजिंग हग्स, तो आपकी हग्स उनको बहुत पसंद है और आपके पास से एक हग पाने की इंटेंशन उनके मन में रह सकते हैं। जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो या जो जुड़ चुके हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आपसे हक करने की बहुत ज़्यादा इंटेंशन रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे हक करके उनकी दिल को बहुत सुकून महसूस करते हैं वो दिल से, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपसे ना आपके पर्सन प्यार क्या चीज़ है ऐसा कुछ समझे हैं, ठीक है। प्यार के असल फीलिंग्स क्या है वो आपको देखकर उनके मन में ऐसा कुछ फीलिंग्स इस महीने में हो सकते हैं। आपके बातों से अट्रैक्ट होके या आपके बिहेवियर से अट्रैक्ट होके, आपके एटीट्यूड से अट्रैक्ट होके या आपकी काम काज से अट्रैक्ट होके वो आपके प्रति कुछ ऐसा लव फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में कि आपके प्रति कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना चाहते हुए भी वो अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके प्रति और ज़्यादा इमोशनली लव फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।